तो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में पूरा पढ़ लिया था और हमने बैटरी, सोलर बैटरी पढ़ी थी, है ना, लास्ट टॉपिक। तो यहाँ पर अब हमारा टॉपिक क्या आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो मेटल है, एक गोल्ड है और एक कॉपर है, ठीक है। और मुझे कॉपर को ना गोल्ड की तरह दिखाना है। कैसा दिखाना है? गोल्ड की तरह चमकता दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, उसको ना दो लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हैं, दो बीकर में डालते हैं, और उसके बाद एक तरफ इलेक्ट्रोड होती है कॉपर वाली और एक तरफ होती है गोल्ड वाली, ठीक है। और गोल्ड वाली को क्या करते हैं, गोल्ड वाले को हम बना देते हैं हमेशा, कौन सा बना देते हैं, पॉजिटिव, जिसकी हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है किसी दूसरे मेटल पे। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि किसी एक मेटल की परत, उसकी कोटिंग निकाल के किसी दूसरे मेटल पे डिपॉजिट कर देना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से किसी एक मेटल की कोटिंग समझते हो ना, परत इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से एक मेटल के ऊपर से कोटिंग को रिमूव करके दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर देना ही क्या है हमारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर किसकी मदद से होगा काम, ये हमेशा काम होगा करंट की। और कौन सा करंट होगा ये भी लिख लेना इसमें, बैटरी वाला करंट होगा, बैटरी करंट, ठीक है। ज्यादा हाई करंट हमको नहीं चाहिए इसके लिए। अगर ज्यादा हाई करंट इसमें पास करवा दोगे तो क्या होगा, जो उसके ऊपर कवरिंग आएगी ना, दूसरे मेटल पे कोटिंग चढ़ेगी, वो कैसी होगी, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसी हो जाएगी कोटिंग। तो ऐसी कोटिंग का कोई फायदा नहीं है। आपको क्या लानी है, कोटिंग एकदम। देखो आप जैसे ज्वेलरी शेप पे जाते हो, ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, तो आजकल रोल्ड गोल्ड वो आते हैं ना, ऑर्नामेंट्स आते हैं, खरीदते हो ना, उस पे वो लगते हैं जो सोने के हैं वो। तो वो कैसे किए जाते हैं, इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से ही होता है सब। किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या करते हैं वो लोग, जैसे कि वो लोहे की चीज है ना, लोहे को एक साइड एक बीकर में किया, जैसे हमारे पास ये दो बीकर है, एक ये है और एक ये है, क्लियर है। यहां पर मान लो उसने जो डिजायर्ड है, मान लो यहाँ पर हमारा आयरन है, क्या है ये, आयरन वाली रोड है। ये कौन सी रोड है, आयरन वाली रोड है। और यहाँ पर क्या है, गोल्ड वाली रोड है। ये कौन सी है, गोल्ड वाली, और ये कौन सी है, आयरन। अब इन दोनों रोड को किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से। किससे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं दोनों रोड को हम, ठीक है। और इसमें हमारा सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्लियर है। अब यहाँ प्रोसेस क्या होता है, देखो इसमें जिस मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, मतलब जिस मेटल पे हमको परत डिपॉजिट करनी है, निकालनी नहीं है, डिपॉजिट करनी है। जैसे गोल्ड वाला परत हमको आयरन वाले पे डिपॉजिट करना है ना, तो उस पे हमेशा हम चार्ज क्या कर देंगे, देखो मैंने लिखवाया है कंडीशन में, द मेटल विच डिपॉजिट, ये वाला, जिस पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, ऑन विच मेटल इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी डन। मतलब जिस इलेक्ट्रोड पे या जिस रोड पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, उस पे हमेशा कौन सा चार्ज रखेंगे हम, नेगेटिव चार्ज। मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे इसको। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जब हम इस आयरन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो हम इसको बना देंगे कैथोड। क्या बना देंगे, कैथोड। तो अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आएगी कि कैथोड वाले हिस्से में ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। कौन से हिस्से में, कैथोड वाले हिस्से में। इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि उसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ गेन होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये गोल्ड वाली परत है ना, गोल्ड वाली कोटिंग है, करंट की मदद से, देखो बैटरी का करंट आ रहा है, करंट की मदद से क्या होगा, ये इस वाले यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ, इस पे। अब करंट की मदद से आएगा। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ इतना बताऊंगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। एक डिजायर्ड मेटल से, जो आपको जरूरत है ना, उस मेटल को आपने बना दिया कैथोड, जिसपे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको आपने क्या बना दिया, कैथोड। और जिससे
जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसको क्या बना दिया आपने, एनोड। क्या बना दिया, एनोड। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा हमारा, एनोड। क्या बन जाएगा, ये एनोड बन जाएगा। ये समझ में आई बात। तो अब देखो सिंपल लाइनों में बताऊंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखवा रखी है, डिपॉजिट डिजायर मेटल। डिपॉजिट डिजायर मेटल से आप क्या समझते हो कि जिस मेटल की आपको जरूरत है और आप डिपॉजिट करना चाहते हो किसी दूसरे मेटल पे, क्या लिखा, डिपॉजिट डिजायर मेटल ओवर अनदर मेटल। ठीक है, क्या लिखा, डिपॉजिट करना है हमको अपनी इच्छा अनुसार मेटल को किसी दूसरे मेटल पे, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, जिससे कि जो दूसरा जो बेकार दिख रहा है ना वो भी चमकने लगे, वो भी वैसा ही दिखने लगे। जैसे गोल्ड का मेटल आपके पास है, आप चाहते हो गोल्ड की मेटल की कोटिंग मैं आयरन के मेटल पे भी करना चाहता हूँ, जिससे वो भी अच्छी सुंदर लगने लगे। समझे। तो यहाँ पर क्या है कि डिजायर्ड मेटल हमारा गोल्ड है और हम गोल्ड को किसी दूसरे मेटल पे क्या करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, जिससे कि वो भी क्या होने लगे, चमकने लगे। किसकी मदद से होगा ये, इलेक्ट्रिक करंट से। जब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से किसी डिजायर्ड मेटल की कोटिंग किसी दूसरे मेटल पे करवाई जाए, उसको हम प्रोसेस को बोल देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आया, सभी को क्लियर है। यस सर। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ यूजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया डेकोरेशन। डेकोरेशन का मतलब क्या, आपने क्या किया डेकोरेशन, देखो यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, कार का जो अंदर वाला है उसके ऊपर तो एक कोटिंग होती है ना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से ही उसके ऊपर कोटिंग आती है, सिल्वर की कोटिंग आती है। कौन सी कोटिंग आती है, जिससे कि उसकी बॉडी शाइन मारती है। मतलब उसने कार को डेकोरेट किया ना, किसकी मदद से किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से। उसकी बॉडी जब ऐसे खुरचोगे ना तो आयरन की होती है, किसकी होती है, आयरन की होती है। अगर वो आयरन की रहेगी तो दिखने में तो बेकार रहेगी, भले ओडी हो वो भी कैसी लगेगी, बेकार लगेगी ना। बट क्या करते हैं वो लोग, सिल्वर की उसके ऊपर क्या करवा देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब डिजायर्ड मेटल क्या है, सिल्वर है, और आयरन के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, उस सिल्वर की कोटिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बताओ एनोड किसको बनाएंगे, कैथोड किसको बनाएंगे, नेगेटिव पार्ट किसको बनाएंगे, जिसपे हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसमें करवानी है, आयरन पे, बॉडी तो आयरन की बनी है ना, तो आयरन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, तो उसको हम क्या बना देंगे, कैथोड। मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के, और जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है दूसरे पे उसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब एनोड। ठीक है, क्या बनाएंगे, एनोड। देखो एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इतना याद रखो सिर्फ। और जब हमारी बैटरी जो इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव के जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे वो हमारा बन जाएगा कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो बन जाएगा हमारा एनोड। इतना याद रखो सिंपल, कंफ्यूज मत हो। समझ में आई बात। तो डेकोरेशन पे कैसे काम होता है, जब हम किसी कार को देखते हैं, कार पे सिल्वर की कोटिंग होती है, किसकी मदद से की जाती है, वो करंट की मदद से की जाती है। तो वहां पे एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो कार की बॉडी हमको इतनी अट्रैक्टिव दिखती है, इतनी अट्रैक्टिव दिखती है। डेकोरेशन का समझ में आया। डेकोरेशन का एग्जांपल था कि डेकोरेशन में कैसे काम आ रहा है ये, ठीक है। जैसे आप ये रोल्ड गोल्ड जो हमारे ऑर्नामेंट्स आजकल मिलते हैं, इसमें भी डेकोरेशन कर देते हैं। नहीं तो अगर वो आयरन की देंगे तो कोई लेगा नहीं, लेगा ना। उसके ऊपर जो बोलते हैं पानी चढ़ा हुआ है गोल्ड का, वो पानी नहीं चढ़ा होता, वो कोटिंग कर देते हैं। सिर्फ क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस की हेल्प से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस आपको पता चल गई है क्लियरली, ठीक है। तो उसकी हेल्प से अब डेकोरेशन का काम होता है। आगे आता है प्रोटेक्शन। अब यहाँ पूछा जाता है प्रोटेक्शन में कैसे काम आ रहा है। एक बात बताओ, आयरन पे कोरोजन होता है कि नहीं, आयरन पे किसी लोहे पे कोरोजन जंग लग जाता है ना। यस सर। अगर हम उसको बचाना चाहते हैं आयरन को, तो उसके ऊपर हम सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, क्या जंग लगेगा, नहीं लगता ना। जैसे आपकी साइकिल का हैंडल है, उस पर क्या की गई है, सिल्वर की कोटिंग की गई है ना, इसलिए उस पर जंग कोरोजन नहीं लगता, कोरोजन से प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी जो आपके साइकिल के हैंडल्स हैं वो आयरन के ही हैं, बट उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से करंट की हेल्प लेके क्या किया गया है, उस पर सिल्वर की कोटिंग कर दी गई है, सिल्वर की। अब सिल्वर की कोटिंग होगी तो प्रोटेक्ट होगा कि नहीं, उसकी लाइफ साइकिल बढ़ गई कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि सिल्वर खुद तो कुर्बान हो जाएगा,
खुद अपनी जान दे देगा बट आयरन को बचा लेगा, आयरन को बचा लेगा। तो देखो सिपाही की तरह काम कर रहा है ये तो, है ना, कि हम जान दे देंगे पर आयरन को कुछ नहीं होने देंगे। क्यों, समझ में आया? क्लियर है यहाँ पर? लास्ट क्या है? रिपेयरिंग। अब इंडस्ट्रियल एरिया का बात, इंडस्ट्रियल एरिया की बात आ गई। एकदम छोटे छोटे जो हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे पार्ट्स होते हैं मशीनों के, उनको रिपेयर करने के लिए वेल्डिंग मशीन से तो उसको रिपेयर कर नहीं सकते, एकदम छोटे होते। अब उनमें वेल्डिंग मशीन लगाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उसमें करते क्या है, वो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है कम है तो उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा के उस प्लेस को भर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे कि हमारा ये पार्ट है, ये कोई मान लो पार्ट है ऐसे छोटा सा, और ये यहाँ से डैमेज हो गया, तो इसको तो वेल्डिंग से डैमेज ठीक करेंगे नहीं हो पाएगा ना। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देंगे इसका, और ये वाली पार्ट ऐसे ऐसे पूरा फिल हो जाएगा। फिल हो जाएगा तो मतलब पहले जैसा हो गया ना। तो रिपेयर होगा कि नहीं? फाइन पार्ट, फाइन पार्ट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करते हैं? रिपेयरिंग फाइन पार्ट्स, यहाँ लिख लेना फाइन पार्ट्स। फाइन पार्ट्स को रिपेयर करने में काम आता है, समझ आए बात? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये थे उसके यूजेस। सभी को क्लियर है? आगे आते हैं कंडीशन क्या होती है। अब कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं पर दोबारा बता रहा हूं, कंडीशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करवाने से पहले कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है आपको, तभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अकर होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा ही नहीं। ठीक है, पहली चीज क्या है कंडीशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर प्रोसेस आप करवाना चाहते हो तो आपको क्या कंडीशन याद रखनी है, ये ध्यान दो। पहली कंडीशन हमारी ये है कि ऑन विच मेटल इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी डन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑन विच मेटल, जिस मेटल पे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हो। जैसे आयरन पे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हो तो वो क्या होगा, हमारा वो मेटल होगा जिसपे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं, वो क्या है, आयरन है। उसको क्या बनाना पड़ेगा हमको, हमेशा कैथोड, मतलब कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। जिसपे अब आपको ये चीज नहीं, अगर ये चीज पता ही नहीं होगी आपको और आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने चल दिए और आपको जिसपे कोटिंग करनी है वो आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और जिससे करवानी हो नेगेटिव से, तो होगा क्या, उल्टा हो जाएगा। आप ये चाहोगे कि गोल्ड के आयरन पे हो जाए तो वहां होगा कि आयरन का गोल्ड पे हो जाएगा। तुम्हारा तो दिमाग, अरे यह क्या हो गया, ये तो हमारा आयरन ने गोल्ड को बिगाड़ दिया, आप तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए आयरन पर गोल्ड, ऐसा कहोगे ना। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या कंडीशन है जिससे कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है, जिस मेटल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कोटिंग डिपॉजिट करवानी है वो हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। कौन से टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। और जिस मेटल का, जैसे गोल्ड का दूसरे पे करवाना है तो गोल्ड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करोगे। क्लियर है? जिससे करना होगा, मतलब जिसका होना है उसको नेगेटिव से, हाँ, जिसका करना है उसको पॉजिटिव से, मतलब जिस पे कोटिंग डिपॉजिट करवानी है आपको वो नेगेटिव, और जिसकी कोटिंग निकालनी है आपको, निकालनी है उसमें से, वो हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है? समझ में आया इतना? ये दोनों के दोनों पॉइंट्स यही बोलते हैं, दोनों एक बारे में ही बता दिए मैंने आपको। ठीक है, लास्ट ये आता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि क्या हो, कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन को, एक जो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो ना तो उसमें से कोटिंग निकलेगी ना दूसरे पे डिपॉजिट होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं पास हो रहा उसमें तो, और वो तो उसके अंदर डिप है ना, इलेक्ट्रोड है वो तो वाटर के अंदर डिप होगा। तो एक इलेक्ट्रोलाइट, यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट फॉर करंट फ्लो, करंट फ्लो के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना पड़ेगा। ये हमारी 3 कंडीशंस थी इसकी, समझ में? पहले क्या थी कि जिस पे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे बैटरी का, और जिसकी परत उखाड़ के दूसरे पे लगानी है वो पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे। और थर्ड कंडीशन हमारी यह है कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यूज करना है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से यही समझ में आता है जिसमें कि करंट फ्लो कर सके, ये नहीं कि डिस्टिल वाटर लाके कनेक्ट कर दिया तो कोटिंग ही नहीं हो रही, यार क्या हो गया, हो क्यों नहीं रही सर, ये तो बताया तो होगी, ये हो ही नहीं रही, क्या बात है। तो एक भी कंडीशन अगर आप यहाँ से भूल गए ना तो फिर आपकी वो होगी नहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, आगे अगला टॉपिक आता है। देखो एक ये पॉइंट याद रखना, फ्यूज वायर घर में यूज की जाती है। फ्यूज वायर जानते हो क्या होता है? फ्यूज वायर एक ऐसी वायर होती है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ही वीक होती, मतलब बहुत वीक वायर होती है वो,
वो किस लिए यूज़ किया जाता है पता है घरों में? जैसे कि आपके घर में अचानक से हाई वोल्टेज पावर आ गया, तो कई बार होता है ना, बल्ब फूट गया, फ्रिज टीवी सब खराब हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज वायर का यूज करते हैं। कैसे? जहां से मेन बिजली आ रही है ना घर पे, उसके रास्ते में हम एक कमजोर वायर लगा देते हैं। अब जैसे ही हाई वोल्टेज आया ना, वो वायर टूट जाती है, तो इलेक्ट्रिक करंट आगे पास ही नहीं होता, और आपके अप्लायंसेस क्या होते हैं? बच जाते हैं। क्या होते हैं? बच जाते हैं। फ्यूज वायर यहाँ नहीं यूज होता कहीं गाँव में, पर सिटी में ना हर एक घर में फ्यूज वायर लगा होता है। सिटी में हर एक घर में फ्यूज वायर लगा होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनको पता है कि फ्यूज वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, समझ में आया? तुम्हारे देखो लिखा भी है, फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और हाई वोल्टेज आया तो मेल्ट होकर टूट गए। मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मतलब थोड़े से टेम्परेचर में टूट जाएंगे वो। आगे बोला, सो इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यूरिंग हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज के दौरान ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जो ये फ्यूज वायर होता है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। अब रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, इसको भी समझ लो। रेजिस्टेंस होता क्या है, इधर ध्यान दो पहले। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है कि किसी वायर में रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो वो करंट कम फ्लो करेगी, अपने अंदर से करंट को कम फ्लो करेगी और हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, समझ लो ध्यान से, पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या है? हाई है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा, बट कम फ्लो होगा, और वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट। और जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो इसका तो लो ही मेल्टिंग पॉइंट था ना, तो पिघल के टूट जाएगी। जब हाई वोल्टेज तो करंट ज्यादा आएगा, तो करंट तो वो कम ही फ्लो, करंट वो भेजना ही नहीं चाहती आगे, वो भी जबरदस्ती करेगा, मैं तो जाऊंगा, वो कहेगी नहीं जाने दूंगा मैं। तो बीच में क्या होगा? गर्मी प्रोड्यूस होगी ना, हीट प्रोड्यूस होती है ना। आप लोग भी लड़ते हो तो गर्मी प्रोड्यूस होती है कि नहीं? और यहाँ भी हीट क्या है? प्रोड्यूस हो गया एनर्जी की फॉर्म में, और वो अपना रिएक्शन दिखा देगी। अब वायर बेचारी कमजोर है, टूट जाएगी। वो क्या होगी? टूट जाएगी। तो यहाँ वायर भी टूट गई, करंट भी आगे नहीं जाएगा। इससे फायदा क्या होगा आपको? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आपके घर के वो बच जाएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। समझ में आया इसका यूज क्या है फ्यूज वायर का? क्लियर है? और लास्ट टॉपिक है हमारा एमीटर। क्या होता है? तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मेजरिंग डिवाइस है। किसको मेजर करता है? करंट को। किसको मेजर करता है? करंट को। और हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज में। कैसे सीरीज में? जैसे यहाँ एक बैटरी लगी है, और ये बैटरी किससे कनेक्ट है? बल्ब से। किससे? बल्ब से कनेक्ट है। तो बीच में यहाँ एमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एमीटर लगा देते हैं। तो बात मत करो, मान लो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है? तो एमीटर को ना बल्ब और बैटरी के बीच रास्ते में लगा देते हैं, ठीक है? तो जैसे ही करंट यहां से पास होगा ना, तो एमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होगा। एमीटर क्या करेगा? ये डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसमें एक सुई जैसी एक नीडल होती है। क्या होती है? सुई होती है, ठीक है? और जैसे ही इस वायर से करंट इधर गया, इधर, तो इसमें अब बीच में कनेक्ट है तो इसमें भी कुछ इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ की जो नीडल है वो क्या करेगी? ऐसे हो जाएगी। तो हम अरे भाई सुई हिली, मतलब करंट इसमें चल रहा है, और अगर वो मूवी नहीं करेगी तो यार ये बैटरी को क्या हो गया, करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा सर्किट में? तो इससे आपको समझ में, अब बैटरी खराब है कि नहीं ये पता चल जाएगा ना यहाँ से। अगर बैटरी क्या कर रही है? करंट दे रही है, तो मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा। सर्किट में करंट फ्लो होगा तो हमको ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो देगा एमीटर। समझ में आई बात? कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा कि हाँ भाई मैं हिल रहा हूँ, और करंट हमको ही हिला रहा है, करंट ही है जो हिला रहा है हमको, ठीक है? तो ये हमारे सारे टॉपिक थे, और इनको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे हम चलेंगे।